we welcome you today again. It's an hour of prayer में ये हमें मार्च से ये सेशन हम हर रोज़ कर रहे हैं और लग रहा है कि अभी चंद और दिन लगेंगे फिर फुली जो कोविड-19 के जो बैरोमीटर्स हैं उनमें रिलैक्सेशन हो जाएगी और फिर शायद हम हर रोज़ आपसे मुलाकात ना कर सकें, सिर्फ संडे के संडे ही आपसे मुलाकात हो सकती है। एनीहाउ आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए सलातीन की किताब में से उसके 19वें बाब में से चंद बातें हम सीखेंगे। कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी में कि हम अपना जो माजी है, जो पास्ट है, उससे डिटैच नहीं होते, उससे अलग नहीं होते। So I want to encourage you today that we need to burn your bridges. Burn your bridges. माजी के जो ब्रिजेस हैं उनको जला दें, वो कश्तियां जला दें ताकि जिंदगी में आप आगे बढ़ सकें। यहां पर 19वें बाब की 19वीं आयत में यूं लिखे है, सो वो वहां से रवाना हुआ। एलिया के बारे में है ये। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने मां और बाप को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने कहा, जा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने यानी अलीशा ने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। What we see here, 21वीं आयत में है, so Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipments to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Elisha's ministry begins with this scripture. उसकी मिनिस्ट्री का जो आगाज है, खिदमत का जो आगाज है, वो यहां से शुरू होता है। Burning the bridges, burning the ties behind. वो 12 जोड़ी बैल रिच बंदा है, ये अमीर बाप का बेटा है। बैल जो उसका रोजगार था ज़बह कर दिए, नाम निशान तक नहीं छोड़ा, लोगों को खिला दिया। और वो सामान जिससे बैल
को यूज करते हैं, पंजाबी में हल पंजाली कहते हैं, वो उसको भी बर्न कर दिया ताकि फिर ख्याल ही ना रहे कि कोई नए बैल लेके उसमें जोत लेंगे। हर चीज को बर्न कर दिया और जाकर एलिया के खिदमत करने लगा। What we learn here? He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people. Then he set out to follow Elijah. What he did? He couldn't go back to his old way of life because he had destroyed the time machine that would take him back. वो सारे लिंक्स उसने तोड़ डाले माजी के, वो सारे रिश्ते खत्म कर दिए, वो सारे लिंक जो उसे वापस ले जा सकते थे उसको उसने बर्न आउट कर दिया। इट वॉज द एंड ऑफ हिज फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ एज अ फार्मर। वो फार्मर था, राइट? उस फेज को उसने टोटली buried कर दिया, and he began his second phase of life as the prophet of Israelites. एक नई जिंदगी का वो आगाज करता है। नई जिंदगी का आगाज उसी वक्त होता है जब आप माजी को बरेड करते हैं। और अगर आप माजी में रहना शुरू करते हैं, माजी को छोड़ते नहीं है, then you cannot live in a new life. You cannot start a new beginning in your life. माजी को भूलना पड़ेगा, उससे नाता तोड़ना पड़ेगा। It doesn't matter whether you are trying to solve your personal problem. It doesn't matter if you are trying to lose weight, or it is going to school or going to university or to want to become a writer, or you want to write a book, or you want to start a business or a ministry, or even if you want to get rid of your debts, or whatever you want to do. The first step is always the longest step and the hardest one to take. You can't just keep the mazi with you. You can't just take a step forward into the future. You also, my friend, have to eliminate the possibility of moving backward into the past. That's why, and that's how you go after your goal. If you want to amend your relationship, if you want to amend your talukat, your business, your whatever you want to amend and reconcile, you have to burn the past things. You have to get rid of your past to achieve your new goal in life. That's how you break addiction. अगर आप वो पुरानी चीजों को देखते रहेंगे, पुरानी चीजों को याद रखेंगे, वो आदत जो एडिक्शन है आपकी, वो आपसे जाएगी नहीं. That's how you reconcile your relationship. That's how you amend your relationship. You have to get rid of all those things which can engage you to the past. पर अगर हम वो पुरानी बातें, पुराना पास्ट जो है उसको डिस्कस करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, then we cannot go anywhere. We will be there in the middle of that bummer. You have to stop this and you have to break the ties of your past. Whatever had happened in the past, break those ties and start a new life. That's what we see here in Elijah's
life. To begin a new chapter of your life, you must end the old chapter, right? जब हम किताब पढ़ते हैं, एक चैप्टर खत्म करते हैं, फिर न्यू चैप्टर जो है वो शुरू होता है. आप किताब का वर्क उल्टते हैं, फिर आप न्यू चैप्टर पढ़ते. सेम इज ट्रू फॉर इन लाइफ. Elisha didn't need to burn his plowing equipment to follow Elijah. इलाशा के पीछे जाने के लिए उसे ये तोड़ने फोड़ने की क्या जरूरत थी? उसको ये जानवर हलाल करने की क्या जरूरत थी? वो किसी और नौकर को वहां रख देता. इतने उसके सारे वो नौकर ही थे जो 11 जोड़ी बैल चला रहे थे और 12वें के पीछे ये खुद था. एक और नौकर रख लेता वहां पर अपने बैल जोड़ी चलाने के लिए. उसे क्या जरूरत थी कि वो बर्न आउट करता वो सारी चीजों को? But it made a statement. He made a point here. It was a statement of his faith. It was a statement of his commitment to follow Elijah. अगर वो अपने जोड़ी बैल के पीछे किसी और को लगा देता तो उसका ध्यान पीछे रहता. क्या वो कभी जाके देखेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? जानवरों का उसको ख्याल आता रहता, अपने खेतों का ख्याल उसको आता रहता. उसने वो बंद कर दिया, तोड़ दिया, वो सारा नाता ही खत्म ही कर दिया. There was a no turning back for him. Someone has said, किसी ने कहा है, 9 times out of 10 failure is resorting to plan B when plan A gets too risky or too costly or too difficult. जब लोग ए प्लान बी प्लान आमतौर पर करते हैं, प्लान अगर ये फेल हो गया तो वो कर लेंगे, वो फेल हो गया तो ये कर लेंगे. That's why they can't reach, they can't live their plan A because they already have a doubt there that their plan A cannot be succeed. They are not fully committed because they haven't burned their bridges to the past. Plan A people don't have a plan B. You have only plan 1. You want to reach there? That's your goal? That's what you want to do? No other way. Doesn't matter if you fall, you get up again. You fall, you get up again. No plan B. Plan A. Plan A people don't have a plan B. It's a plan A or bust. या तो प्लान ए है या नहीं है. Finish. No turning back. They would rather crash and burn going after their God's ordained dreams than succeed at something else. My friends, the word for you and I, for all of us, is this: burn your bridges if you want to succeed. Whatever your plan is, if you want to succeed in that plan, burn your mazi. Forget your mazi. Forget it. Burn your bridges to the past and move forward. Elijah wholeheartedly, हम जो काम करते हैं हम होल हार्टेडली नहीं करते, पूरी तौर पर मुकम्मल दिल से हम नहीं करते. Elijah wholeheartedly followed Elijah, pausing only to make a break with his family, with his old life, by kissing his mother and father and destroying the yoke of oxen that were in his livelihood. उसने इतनी ब्रेक ली कि वो उन चीजों को ब्रेक कर सके, उन चीजों को खत्म कर सके. इतना सा उसने 1-2 दिन का लिया होगा. एक दिन में कुर्बानी की,
लोग को खाना पिलाया, दूसरे दिन मुंह चला गया होगा चादर मोढ़े पे डाल के। You think about that. Break your bridges. Burn your bridges. Then you will be succeed. And single-minded. Okay. खुदावंद आपको बरकत देगा. Let's pray. Hallelujah. Dear God, creator of heavens and earth, you have a plan and purpose for our lives. And we worship you, O God. We magnify your holy name. You're awesome, God. No one is like you. You're a gracious God, sovereign God. You have a plan and purpose for each one of us in our lives. Help us to burn our bridges, bridges of the past, things of the past. Doesn't matter if it is in our business, it is in our family life, or whatever it is. Help us to burn. Help us to burn those bridges and guide us to move forward for fulfillment, the plans and purpose you have for each one of us. Gracious God, help us all. In Jesus' mighty name, we pray. And all God's people said, Amen.